चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। आपने कभी भी चाइनीज लीडरशिप से यह बात नहीं सुनी होगी। मुझे इतना गर्व होता है चाइना में रहकर ये बातें जब मैं सुनता हूं। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन लोग बोलते भी हैं कि ये डिक्टेटर की तरह ये काम करते हैं और वो अब एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज को वो फेस कर रहे हैं पहली बार। एक स्लगिश इकोनॉमी जो कि एक स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यानी कि एक आदमी जो ICU के अंदर हो उसे बार बार ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ब्लड दिया जा रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं, उसके बाद भी वो रिवाइव नहीं कर पा रहा। वही सिचुएशन यहां पर हो गई। अब मार्केट ने बोला कि हमें 1-2 ट्रिलियन का तो स्टिमुलस पैकेज इमीडिएटली चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 10 ट्रिलियन देंगे, 2 क्या हम तो 10 देंगे। और ये अगले 2-3 साल में लगातार 2-2, 3-3 महीने के बाद 1 ट्रिलियन, आधा ट्रिलियन मार्केट में फेंकने वाले हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये सर्वाइवल का चीज है, ग्रोथ का चीज नहीं है। और जो बैंक है यहाँ पे, जो बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने मॉनेटरी का भी ईजिंग कर दिया है सितंबर से लेकर। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो अभी भी ऊपर नहीं उठा है। यहां पर स्टॉक मार्केट 25% ऊपर गई तो 15% नीचे भी आ गई। यानी कि ये ऐसा सीसॉ चल रहा है स्टॉक मार्केट का, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। नेशनल डे हॉलीडेज हुए यहां पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में और सबको लगता था कि अब चाइना में एक स्टिमुलस पैकेज और दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम 5% का जो हमारा ग्रोथ टारगेट है उसको पूरा करने के लिए कोई भी स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा, हम देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट कुछ भी स्टेटमेंट देती है, मार्केट काम डाउन हो ही नहीं रही। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऐसा से समझ आ गया कि शी जिनपिंग बोल बहुत रहे हैं, जो इनका प्रधानमंत्री है ली शियांग, वो बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन जब तक बोल्ड फिस्कल इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाएगी, कंट्री नहीं बच सकती। गवर्नमेंट अनाउंस करती है हम देंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, मैं जानता हूं, पिछले साल की खबर है। जी हाँ,
बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें